हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई टू एप क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। और दोस्तों ये टॉपिक है जो रीट में जुड़ा है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। और इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उनकी प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आपको ये वीडियो कंटिन्यू मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है बबूलियो। बबूलियो, बबूलियो या वातुलियो। तो ये क्या होता है? तो ये होता है रेत उड़ाते हुए वात्या चक्र को कहते हैं बगुलियो या बबूलियो। रेलनी। तो रेलनी होती है आषाढ़ माह में भूमि में गर्मी और ताप को कम करने के लिए खेत में पानी फेरना है, वो रेलनी होता है। जांटी। तो जांटी क्या होता है? तो ये राजस्थान का राज्य वृक्ष 1883 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था। तो दोस्तों ये 1983 में तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, तो उसको हम जांटी भी कहा जाता है। और इसको 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा मिला है। और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेस सिनेरिया। और कल्पवृक्ष, जांटी, समी या रेगिस्तान का गौरव आदि इसके उपनाम है। अगला है अड़ाई। अड़ाई क्या होता है? तो ये लगातार जोतने से कमज़ोर पड़े खेत की उपजाऊ शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए पड़त छोड़ा गया और खेत अड़ाई कहलाता है। अगला है बालिग। तो बालिग है, तो बालिग होता है वयस्क या युवा अवस्था प्राप्त है, वो बालिग होता है। बितावणु। बितावणु होता है बिताना, व्यतीत करना या समाप्त। बहुपंख। बहुपंख तो ये होता है मातृ, पितृ और ससुर पक्ष को सम्मिलित रूप में बहुपंख कहा जाता है। बूझणु। बूझणु होता है अग्नि का ठंडा होना। अग्नि का ठंडा होना और प्यास का मिटना, तो ये बूझणु कहलाता है। अग्नि को जब अग्नि ठंडी हो जाती है, बुझ जाती है, तो इसको बूझणु कहा जाता है। भक्ष। भक्ष होता है भोजनीय पदार्थ, भोजन खुराक आदि को भक्ष कहा जाता है। लड़नु। लड़नु यानी लड़ना, भिड़ना और युद्ध करना होता है। लपोड़। तो दोस्तों लपोड़ आता है बातूनी, झूठा, आम, प्रशंसी, मूर्ख, तो उसको हम लपोड़ भी कहते हैं। लारो। लारो होता है खलिहान, लपटी आदि लपटी जाने वाली अन्न राशि होती है लारो। लाहणु। लाहणु होता है दोस्तों विवाह विवाह आदि के अवसर पर मिष्टान की सौगात है, जो लाहणु कहलाता है। बिगोड़ी। बिगोड़ी होता है प्रति बीघा के आधार पर लिया जाने वाला जो नगद लगान है, उसको बिगोड़ी कहा जाता है। बाड़ी। बाड़ी क्या होती है दोस्तों? तो बाड़ी होती है बागों व सब्जी आदि के लिए प्रयुक्त भूमि होती है बाड़ी। बीहड़। तो चारागाह भूमि को बीहड़ कहा जाता है। गुलत हंस। गुलत हंस होती है दलदली भूमि। आबियाना। तो आबियाना होता है पानी पर टैक्स को आबियाना कहा जाता है। जोणार। जोणार होता है वर पक्ष के यहाँ दिए जाने वाला बोझ होता है जोणार। मांडा। तो मांडा होता है वधु पक्ष के यहाँ दिया जाने वाला बोझ, जो मांडा होता है। जाड़ा। जाड़ा होता है रेगरू या खाल आदि सीने और चमड़ा पकाने का स्थान, कारखाना या जाड़ा कहलाता है। खपटा। खपटा होता है शहरिया पुरुषों का सापा, खपटा कहलाता है। जो शहरिया जनजाति के जो पुरुष सापा पहनते हैं उसको खपटा कहा जाता है। गोपना। गोपना होता है घने वनों में निवास करने वाले शहरिया परिवार पेड़ों परया बलियों पर मचानों में छोटी झोंपड़ी बनाते हैं, जिसे गोपना या कोरवा या टोपा कहा जाता है। तनसुख, मिर्जाई, कानो, डोठी। डोठी तो ये क्या होता है? तो ये होता है मध्यकाल में अंगरखी को विविध रंग तथा आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें कानो, मिर्जाई, गाबा, दुतई, तनसुख कहा जाने लगा है। शेरी या शेरा। तो शेरी या शेरा क्या होता है? तो बाढ़ को तोड़कर पशुओं द्वारा बनाया गया मार्ग होता है शेरी या शेरा। और खेतों को बाड़ों के मध्य का मार्ग या ग्राम की गलियों को भी शेरी कहा जाता है। बांध। तो दोस्तों बांध तो ये पानी के कटाव से खेत की मिट्टी को रक्षा के लिए चुनी गई पत्थरों की दीवार को बंदा कहा जाता है। मंदिला। मंदिला होता है सोने चांदी के तारों से तिनकारी या बेलदार बूटेदार बेल या बूटेदार पगड़ी होती है मंदिला।
अगला शब्द है बिलोवना। तो बिलोवना होता है दही बिलोने के लिए मिट्टी से निर्मित पात्र है वो बिलोवना कहलाता है। दीणा, तो दीणा है दीणा से मतलब है दुधारू पशु को कहते हैं। दुधारू पशु को दीणा कहते हैं। अलूना या चूंटिया, तो मक्खन को कहते हैं अलूना या चूंटिया है वो मक्खन को कहते हैं। लू, लू है जो जेठ माह में तेज गर्मी के झोंकों वाली हवा को लू कहा जाता है। लोकाई या कांदिया, तो आदिवासियों का मृत्यु भोज लोकाई या कांदिया कहलाता है। बघेर, बघेर क्या होता है दोस्तों? तो बघेर होता है बखेर। तो बखेर होता है राजस्थान में वृद्ध व्यक्तियों की मृत्यु पर उनके उसे शमशान ले जाते समय राह में कुछ पैसे बिखेर दिए जाते हैं जिसे बिखेर कहा जाता है। पोमचे, पोमचे होते हैं प्रसूता द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी जिसे जमीन पीली चारों ओर लाल किनारा और बीच में या होद होद में कमल की तरह के गोल अभिप्राय बने होते हैं और इसे पीला भी कहा जाता है। पीछे, पीछे यानी पीछे या बाद में। अगला है पटल समूह। तो पटल से मतलब है समूह, आवरण, पर्दा, घूंघट और परत। पटाव, पटाव होता है युक्ति या निपटारा। पड़ती, पड़ती यानी अवनति, अवसाद और पतन। पढ़ाणु, पढ़ाणु यानी पढ़ाना, शिक्षा देना, समझाना। ताखड़ी, ताखड़ी होती है बड़े तराजू को ताखड़ी कहा जाता है जबकि नर्जिया छोटे तराजू को कहा जाता है। बड़े तराजू को तो ताखड़ी कहा जाता है और छोटे तराजू को नर्जिया कहा जाता है। डबलिया, डमोला और डकोलिया, तो ये होता है पलास, खजूर आदि की कामड़ियों से बने छबड़े जिस पर कागज व मेथी कूटकर बनाई गई लुगदी लेप दी जाती है और इनके उपयोग दालें भरने, डालने या चरखा काटते समय पुड़िया या कुकड़ी आदि को रखने के लिए किया जाता है। बरड़, बरड़ होता है भीलों के द्वारा सावा झाड़ने हेतु काम में लिया जाने वाला पतली नाव की आकृति को बांस बरड़ कहा जाता है। पछेती या पछेतो, तो ये दीवानी के बाद मार्ग शीर्ष माह में बोई गई खेती। इस फसल के लिए पोस्या या कोस्या कहावत प्रसिद्ध है। रुखाली, तो रुखाली खेत बाड़ी और बगीचे में उगाई गई फसल होती है और साग, तरकारी, अनाज और फल फूलों की पशु पक्षियों और चोरों से रक्षा हेतु की जाने वाली निगरानी को कहा जाता है रुखाली। ताबूत, ताबूत होता है ताजिया, शव पेटी और जनाजा, तो ये ताबूत होता है। तिरखा, तिरका होता है तृष्णा और प्यास है वो तिरका होती है। लाटा, लाटा क्या होता है? तो लाटा होता है एक कर वसूली का एक प्रकार जिसमें उपज का ढेर लगाकर उसका एक हिस्सा कर के रूप में दिया जाता है वो लाटा कहलाता है। कूता, कूता होता है विशिष्ट ग्रामीणों के अनुमान से उपज निर्धारित की जाती है तो उसे कूता कहा जाता है। तो दोस्तों खड़ी जो फसल को देखकर जो विशिष्ट ग्रामीण के लोग हैं वो बता देते हैं कि ये कितनी फसल होने वाली है तो इसको कूता कहा जाता है। चरनोत, चरनोत होता है खालसा भूमि जिस पर मवेशियों के लिए चारा उगाई या चराई होती है तो उसे चरनोत, तो ये चरनोत कहलाती है। तो दोस्तों ये थी राजस्थानी हिंदी शब्दों का जो राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे वीडियो आगे कंटिन्यू रख सकूँ। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।